कॉमर्स स्टूडेंट हो और 12th के बाद कोर्सेज की लिस्ट देख के अंदर से डर सा लगता है। BMS, BAF, ACCA, डेटा एनालिटिक्स, यार ये सब क्या है। फिर दोस्तों को देखते हो कोई CA कर रहा है, कोई कुछ और तुम सोचो सब ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे लिए कौन सा। रुको, ये वीडियो एंड तक देखो। आज कोई कोर्स पुश नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। तो पहले ये समझते हैं, कन्फ्यूजन का मतलब वीक नहीं होता है। कन्फ्यूजन का मतलब होता है यू केयर। और जो लोग जेन्युइनली सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, वही कंफ्यूज होते हैं। और जो नहीं सोचते हैं ना, वो ब्लाइंडली कुछ भी चूज़ कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट ही करते हैं। तो तुम्हारी कंफ्यूजन ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, बस इसको सही डायरेक्शन दो। तो आज मैं तुम्हें कोई कोर्स पुश नहीं करूँगी, कोई बेस्ट कोर्स नहीं बोलूँगी, क्योंकि बेस्ट कोर्स वही होता है जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। प्रॉब्लम कोर्स में नहीं होती है, प्रॉब्लम कंपैरिजन में होती है। तो आज हम 3 सिंपल चीज़ें समझेंगे, इंटरेस्ट, एबिलिटी और पेशेंस, और फिर तुम खुद डिसाइड कर लोगे विच वन इज़ बेस्ट फिट फॉर यू। तो पहला सवाल, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें नेचुरली क्या अट्रैक्ट करता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए तुम नेचुरली फिट हो। कोई प्रेशर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस ऑनेस्टली सोचो। बिकॉज इंटरेस्ट लाउड नहीं होता है, वो क्विकली डायरेक्शन देता है। अब मैं तुम्हें 5 ऐसे ऑप्शन बता रही हूँ, उन्हें ध्यान से सुनना और सोचना इसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कोर्स, BMS। अगर तुम्हें लोग पसंद है, उनसे बात करना, उन्हें समझाना, उन्हें रीड करना, और अगर तुम्हें आइडियाज़ एक्साइट करते हैं, नए बिजनेस मॉडल्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ब्रांड्स की स्टोरी, तो BMS सिर्फ तुम्हारे लिए। BMS में तुम सीखोगे मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, HR, फाइनेंस बेसिक और एक कंप्लीट बिजनेस पिक्चर। करियर में अगर जाओगे तो स्टार्टअप, कॉर्पोरेट जॉब्स, MBA, अपना खुद का वेंचर। तो BMS मीनिंग बिजनेस की लैंग्वेज सीखना, लोगों के साथ, आइडियाज़ के साथ। नेक्स्ट वन इज़ BA। अगर तुम वो हो जो कैलकुलेटर के बिना भी रफली सही बट सही आंसर्स निकाल लेते हो, अगर अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ने में तुम्हें ये इंटरेस्टिंग है, लगता है वो भी तब जब सब बोर हो रहे हो, तो BF तुम्हारे लिए ही है। BF में तुम सीखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल और डीप दोनों ही। अगर करियर की बात करूँ तो बैंक्स, ऑडिट फर्म्स, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, और ग्रोथ फास्ट होती है क्योंकि नंबर्स की डिमांड कभी नहीं जाती है। BF मीनिंग नंबर की दुनिया में मास्टर बनना। ये थोड़ा अलग है। CFA एक ग्लोबल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट्स फैसिनेट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, पोर्टफोलियोज, वैल्यूएशन, अगर तुम मनी को एनालाइज करना चाहते हो, सिर्फ अर्न करना नहीं, तो CFA सिर्फ तुम्हारा ही पाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेज फंड, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म सब CFA ही प्रेफर करते हैं। CFA मीन्स फाइनेंस का ग्लोबल लैंग्वेज सीखना। ये 21st सेंचुरी का सबसे पावरफुल स्किल कॉम्बिनेशन है। अगर तुम्हें लॉजिक पसंद है, पैटर्न्स ढूंढना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, चीज़ें सिस्टमेटिकली सोचना, अगर तुम वो हो जो नेचुरली पूछता है डेटा क्या बोल रहा है, तो डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिटिक्स सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। इसमें तुम सीखोगे डेटा इंटरप्रिटेशन, SQL बेसिक्स, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, विजुअलाइजेशन टूल्स, एक्सेल। और करियर, ये अभी सबसे फास्ट ग्रोइंग फील्ड है हर इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई-कॉमर्स। सो डेटा एनालिटिक्स मीन्स लॉजिक प्लस नंबर्स इक्वल टू रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अगर तुम्हारा सपना ग्लोबल है, अगर तुम इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर काम करना चाहते हो, अगर अकाउंटिंग और फाइनेंस तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है और तुम ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन चाहते हो, तो ACCA तुम्हारा आंसर है। ACCA 180+ कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। करियर में जाओगे बिग 4 फर्म्स, MNCs, ग्लोबल बैंक्स, फाइनेंशियल कंसल्टिंग। ACCA मीन्स अकाउंटिंग की ग्लोबल सिटीजनशिप। अब दूसरा सवाल, स्टेप 2, एबिलिटी। यहाँ एक मिथ तोड़ना ज़रूरी है। एबिलिटी का मतलब टॉपर होना नहीं होता। एबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंट एफर्ट, किसी चीज़ में बिना फोर्स किए। अगर तुम किसी भी ग्रुप डिस्कशन में नेचुरली रीड करते हो, ये एबिलिटी है। अगर डेटा देख के तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली पैटर्न्स ढूंढने लगता है, ये एबिलिटी है। अपनी एबिलिटी को पहचानो, वो चीज़ जो तुम्हारे लिए एफर्ट्स नहीं लगाती है, वो एबिलिटी है। अब बात कर तीसरी चीज़, और ये सबसे अंडररेटेड है, वो है पेशेंस। क्योंकि ये सब कोर्सेज सब एक रात में रिजल्ट नहीं देते हैं। करियर इंस्टेंट नहीं होता, करियर स्लो कुक होता है। तुम स्लो कुक हो और ये प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेस है। बिकॉज कंसिस्टेंसी बीट्स स्पीड। अब एक रियल बात जो शायद कोई नहीं बताएगा, किसी और के पैकेज से अपनी वैल्यू मेजर मत करो। तुम्हारा दोस्त पहले साल में ही 8 LPA अर्न करता है, और जबकि तुम अभी भी 4 LPA पे रहो। उसकी जर्नी उसकी है, तुम्हारी तो जर्नी तुम्हारी ही है। अपना कोर्स अपनी लाइफ, अपने इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटी के हिसाब से चूज़ करो।
किसी इंस्टाग्राम रील के हिसाब से नहीं। और अब भी लगता है कि तुमसे देर हो गई है, अगर तुम्हें लगता है सब निकल गया है, तो ये 3 लाइन्स याद रखना। यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर इन प्रोसेस। मेरे दोस्त, अभी भी कन्फ्यूजन है, बिल्कुल नॉर्मल है। एक काम करो, कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, क्लैरिटी। और मैं पर्सनली गाइड करूँगी तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से, तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं देता, ये डायरेक्शन देता है।